हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। यहाँ से आपके एग्जाम में 5 अंक 5 अंक पक्का है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मानव पाचन तंत्र के बारे में 5 अंकीय क्वेश्चन आता है। मानव पाचन तंत्र का पिक्चर बनाए और उसके बारे में लिखे, तो आज उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 5 अंक मानव पाचन तंत्र और 5 अंक पक्का कर लीजिए सिर्फ 10 से 12 मिनट में। ठीक है, पूरा जरूर देख लीजिए ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, मिटाते हैं इसको। तो सबसे पहले मानव आहार नल का एक फोटो बनाते हैं। ठीक, उसके बाद सभी को अच्छे से समझ लेंगे। ये रहा मुख गुहा। ठीक है, ये रहा ग्रास नली। इधर जाके आगे जाके और बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से दिख सके। मानव आहार नल का फोटो बनाएं और 5 अंक लेकर जाएं। ये रहा, कुछ इस प्रकार से रहता है। ये थोड़ा और बड़ा रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा। चलिए पहले बना लेते हैं। इस प्रकार से रहता है। ठीक, ये रहा मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा। ये रहा ग्रास नली। ग्रास नली। ये रहा अमाशय, जहाँ 3 भागों में बांटा रहता है। कार्डिएट, फंडिक, फंडिक और तीसरा कौन सी रहता है? पाइलोरिक। आवाज जा रहा है, देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही तरीके से है। कार्डिएट, फंडिक और तीसरा क्या चीज रहेगा? पाइलोरिक। पाइलोरिक तीसरा रहेगा। और इसके बगल में इस प्रकार से क्या चीज रहता है? लीवर। लीवर। ये रहा छोटी आंत। छोटी, पहले से आपको लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। और ये रहा बड़ी आंत, गुद्दा। लीवर। तो इतना इतना अगर लिखने में सक्षम है तो देख लीजिए एक बार, उसके बाद सभी के बारे में बताते हैं डिटेल से। मुख गुहा, जहां से भोजन मुंह में हम लोग डाले। अगर मुंह में हम लोग भोजन डाले, ठीक, भोजन डालने के बाद सबसे पहले मुख गुहा में गया, उसके बाद धीरे धीरे ग्रास नली में। पूछेगा कर्मानुकुंचन के अनुसार भोजन कहाँ रहता है, कहाँ से गुजरता है? तो कर्मानुकुंचन के अनुसार ग्रास नली, ग्रास नली से भोजन कर्मानुकुंचन ऑसोफेगस के द्वारा, इसके द्वारा बिना कुछ पाचन के लिए धीरे धीरे भोजन हमारे अमाशय में जाता है। ठीक, अमाशय में जब जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर भी एक परत रहता है। इसके ऊपर भी एक परत रहता है, उसे भिलाई कहते हैं। भिलाई। पूछता है भिलाई, भिलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, भिलाई के नाम से जानते हैं।
और उसके बाद भोजन हमारे अमाशय में गया। अमाशय में भोजन कितना देरी रहता है? तो अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहेगा? 4 घंटे तक। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो जो ये खड़ा है इसको रुजि नाम है, रुजि रुजि। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो यह ऊपर की ओर चुभता है, जिससे लोग गांव में कहता है कि पेट में चूहा कूद रहा है, लेकिन चूहा नहीं रहता है, वह ऊपर की ओर चुभता है तो हमें पेट दर्द होने की महसूस होता है। ठीक, तो भोजन के तो कितना देरी रहेगा पेट में? 4 घंटे के बाद। 4 घंटे के बाद आगे चल जाएगा। और जो यहाँ मुंह में हम लोग चबाते हैं भोजन को बोलस कहते हैं, बोलस। अब जब अमाशय से अब छोटी में आएगा उसे काइम कहेंगे, और इसके बाद जो आएगा काइल होगा भोजन। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? बोलस, बोलस, उसके बाद काइम, उसके बाद काइल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब भोजन कहाँ था? अमाशय में। कितना देरी? 4 घंटे। अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, अम्ल, अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये लीवर है। लीवर का वजन पूछेगा आपसे, लीवर का वजन 1.5 kg मार दीजिएगा। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg। तो अब भोजन कहाँ था? हमारे पेट में। पेट में कितना देर रहा? 4 घंटा। 4 घंटे के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। और पूछेगा भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? जब छोटी आंत में भोजन चल गया तो पूरी तरह से वह हमारे पाचन संपूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया, पाचन संपूर्ण हो जाती है। संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ रहेगा यहाँ से, और सब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक, तो पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। उसके बाद छोटी आंत में पूरा पाचन हो गया। अब कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? तो सिर्फ पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। तो पूछेगा हर नल का फिक्सर बनाए, तो फिक्सर बना दीजिएगा। आप लोगों को पता होगा ना, तो देख लीजिए कैसे बनाए हैं। तो ये बना दीजिएगा। उसके बाद लिखना है, सबसे पहले फिर से बोल देते हैं एक बार अच्छे से। तो मानव लिखना है ऐसे, मानव अपना भोजन जो मुख गुहा से करता है तो कर्मानुकुंचन के अनुसार ग्रास नली के द्वारा, कर्मानुकुंचन के अनुसार ग्रास नली के द्वारा अमाशय में जाता है, और अमाशय में जाने के बाद भोजन अमाशय में 4 घंटे तक रहता है, और अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और अमाशय के जस्ट बायां तरफ एक लीवर होता है जिसका वजन 1.5 kg होता है। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे के बाद भोजन अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरिक। अगर हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो फंडिक वाला जो भाग है इसमें एक कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, उसे रुजि कहते हैं। भोजन न करने पर हमें चुभता है तो पेट दर्द होने की महसूस होती है। फिर अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक, वहां भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो काइम के नाम से जानते हैं, काइम के नाम से। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, इसलिए भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। तो इतना अगर लिख देंगे तो 4/4 अंक 100% देगा। तो इसी प्रकार का अगर वीडियो पसंद है तो इसी प्रकार से हम उत्सर्जन का लाएंगे, श्वसन का लाएंगे। अगर पसंद है तो कमेंट कर दीजिएगा कि चाहिए, तो हम फिर से बना देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।